वेलकम एवरीवन। चलिए डेली से ये शुरू करते हैं 29 अगस्त 2026 के लिए। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD। ये कहाँ हुई थी? ये गलत रह गया। तो ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी इजिप्ट। तो जो हमारी UNCCD है ये हुई थी मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया इसका होस्ट था। मंगोलिया में भी खास हुई थी उलान बटार में। ठीक है जी। UNCCD एक लीगली बाइंडिंग बॉडी है जो 1994 में अडॉप्ट की गई थी, जो केम इनटू फोर्स इन 1996। रियो समिट के बाद 1994 में इसे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। COP17 मंगोलिया इसका होस्ट था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये सारा इरेज कर दूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। What was the official theme of the UNCCD COP17 summit? तो इसका COP17 का थीम बताना है आपने। सेफ लैंड, रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप, स्टॉप डिजर्टिफिकेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रिस्टोरिंग लैंड एंड रिस्टोरिंग होप। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो इंटरनेशनल समिट्स होती हैं। COP17 हुई मंगोलिया। ठीक है, तो इसका थीम था रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप, UNCCD COP17। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड by the United States Treasury Department to financially isolate and block revenue sources of Iran। ईरान को जो रेवेन्यू सोर्सेज जा रहे हैं उसको बंद करने के लिए यूएस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्लैक, ऑपरेशन इकोनॉमी, ऑपरेशन ईरान, जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। तो इसका आंसर सही है बिल्कुल, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, ऑप्शन डी। तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन DC। इसके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस। ट्रंप 47th प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले ये एक बार 45th प्रेसिडेंट बने थे यूएस के। ठीक है जी। यूएस में कोई भी इंसान प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म के लिए ही बन सकता है मैक्सिमम, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं बन सकता। आपने याद रखना है। यूएस है जो, ये यूएस है मैप में। यूएस की कैपिटल मैंने आपको बताई दी, वाशिंगटन DC। तो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में ऊपर है कनाडा और नीचे है मेक्सिको। ठीक है, इसके इस साइड पे है अटलांटिक ओशन और इसके इस साइड पे है पैसिफिक ओशन। और यहाँ आपको अलास्का दिख रहा होगा। अलास्का जो है, मैं आपको बताती हूँ, अलास्का जो यूएस मेनलैंड का पार्ट नहीं है, लेकिन पार्ट ये अलास्का USA का ही है, लेकिन मेनलैंड से जुड़ा नहीं हुआ। यहाँ कनाडा ख़त्म होता है, कनाडा के ऊपर यहाँ कहीं जाके अलास्का आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अलास्का मेनलैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पार्ट ये USA का ही है। ठीक है, हो गया। कैपिटल भी मैंने आपको बता दी, तो प्रेसिडेंट तो सबको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूएस के बाद बात हुई थी ईरान की, तो ईरान को भी देख लेते हैं। ये है मैप में ईरान। ठीक है जी। इसकी कैपिटल है तेहरान, ऑफिशियल करेंसी है ईरानियन रियाल, लैंग्वेज है इनकी पर्शियन, और इनके सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खमैनी और प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़ेश्कियान। देखिए, ये है ईरान। ठीक है, ईरान की अपनी नेबरिंग कंट्रीज याद रखनी है। इस साइड पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी लगता है, साथ में इराक लगता है। तो आपने ये सारी कंट्रीज़ को ध्यान से देख लेना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो वाटर बॉडीज़ की, यहाँ इसके साइड पे गल्फ़ ऑफ ओमान, ये है पर्शियन गल्फ़, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान कब्ज़ा करता है, जिस पे
ईरान कंट्रोल करता है जिसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी सभी आपको पता ही है कितना बवाल हो रखा है यहाँ पे। तो ये है बिल्कुल यहाँ इस एज पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है पर्शियन गल्फ में, ठीक है जी। ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करती है। यहाँ एक साइड इसमें कैस्पियन सी भी लगता है ईरान को, ठीक है जी। ईरान हो गया, चलिए आगे चलते हैं। विच कंट्री इज दी रिसेंटली डिस्कस्ड किराना हिल्स लोकेटेड इन? किराना हिल्स कहाँ है? नेपाल, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान। किराना हिल्स है पाकिस्तान में। किराना हिल्स बेसिकली सरगोधा पंजाब का एरिया है जो वहाँ है, ठीक है जी। मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ। ये पाकिस्तान का मैप है, ये है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। और यहाँ इस साइड ये जो लाहौर के नीचे यहाँ ये पंजाब का एरिया है। यहाँ इस साइड पे है, नहीं ये तो सतलुज आ गई यहाँ, ठीक है। आपने याद रखना है। देखिए ये पाकिस्तान कहाँ कहाँ से है, ये सारा पाकिस्तान का एरिया है, ये सारा। और ये यहाँ से शुरू होके ये यहाँ बेसिकली ये है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। ये सारा पार्ट इंडिया क्लेम करता है, ठीक है। ये POK है, ये इंडिया और पाकिस्तान का ये सारा बॉर्डर है। ये यहाँ गुजरात वाले एरिया में सर क्रीक लाइन है, मैं आपको शो करती हूँ LAC। ये जो लाइन है ये सारा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। ये सारा एरिया जो मैं मार्क कर रही हूँ ये सारा POK आ जाता है, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है ये LAC है, ये सारा हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ है। और ये पाकिस्तान ऊपर जाके देखा हम, जैसे इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हम पढ़ते हैं ना बॉर्डर शेयर करता है, ये जो POK का बॉर्डर है ये POK का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से हमारा शेयर होता है। यहाँ से ये थोड़ा सा एरिया है ऐसे, तो बड़ा छोटा सा बॉर्डर है हमारा। ये बेसिकली रियल में टच नहीं होता क्योंकि ये POK के अंडर आ जाता है और POK पाकिस्तान के अंडर चला जाता है, लेकिन क्लेम हमारा है, ठीक है। तो आपने ये भी अच्छे से याद रखना है, ये सारा पाकिस्तान का एरिया है ये वैसे लीगली। चलिए आगे चलते हैं। इन विच इंडियन सिटी विल एशियाज फर्स्ट फ्रंटियर AI कंप्यूट क्लस्टर विल विद 9000 NVIDIA Rubin GPU SB established by AM Intelligence? कहाँ किया गया? मैंने यहाँ सीधे ही आंसर दे दिया, ऑप्शन नहीं दिए। हैदराबाद में। हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर हैं इनके रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला। लैंग्वेज है तेलुगु और उर्दू। और तेलंगाना फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को। आपने ये याद रखना है बिल्कुल, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, किससे सेपरेट होके? आंध्र प्रदेश से, ठीक है जी। आंध्रा से सेपरेट हुआ तो आंध्रा की पहले कैपिटल थी हैदराबाद, वो चलेगी तेलंगाना को, और आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल बना के दे देगी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है जी। चलिए, होप सो आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। आगे चलते हैं। द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द गंगा एक्सप्रेस वे फ्रॉम प्रयागराज अप टू विच होली सिटी? आंसर इज हरिद्वार, ठीक है। ये आपने याद रखना, यूपी ने किया है रिसेंटली। गंगा एक्सप्रेस वे प्रयागराज से अब कहाँ तक जाएगा? हरिद्वार तक। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ सागर संवाद इनिशिएटिव? सागर संवाद इनिशिएटिव हुआ है नेशनल शिपिंग बोर्ड द्वारा, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल शिपिंग बोर्ड ने सागर संवाद इनिशिएटिव। ये मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में फ़िलहाल के लिए नहीं कवर किया क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा होएगा, कि ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ को किया जाए। जैसे यहाँ यूपी आ गया तो यहाँ यूपी की सारी स्ट्रेटजी की बताई जाए, या फिर सिर्फ जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जाए। मैं ये आपसे कमेंट लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं किया। तो आपने बताना है कि स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा ऐड किया जाए या करंट, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे क्या है इसके बारे में बताया जाए क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादातर, या यूपी के बारे में ज़्यादातर बताया जाए। तो आपने ये प्लीज़ ज़रूर बताना है। इन विच कंट्री इज़ दी
पुसाको नेशनल फॉरेस्ट रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज एन इंटरनेशनल हीलिंग फॉरेस्ट लोकेटेड। तो ये है पुर्तगाल। ठीक है, आपने याद रखना है। इंटरनेशनल हीलिंग फॉरेस्ट का डेजिग्नेशन किसको मिला है? बुकासो नेशनल फॉरेस्ट, पुर्तगाल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बुचारा डैम विच हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन लोकेटेड? तो ये है राजस्थान में। ठीक है जी। बुचारा डैम कहाँ है? राजस्थान में है। चीफ मिनिस्टर हैं या राजस्थान के स्टैटिक पोर्शन में देख लेते हैं। भजन लाल शर्मा। गवर्नर हैं हरिभाऊ किसान राव बागड़े। स्टेट डांस है राजस्थान का घूमर, जो बेसिकली वुमेन्स औरतें करती हैं। यहाँ की मेजर सिटीज़ में आता है सबसे पहले जोधपुर। जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी या सन सिटी। यहाँ ये मेहरगढ़ फोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। और उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स या वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है उदयपुर को। ठीक है। जैसलमेर को बोला जाता है गोल्डन सिटी। ये अपने येलो सैंडस्टोन फोर्ट और ड्यून्स के लिए प्रसिद्ध है। तो बेसिकली राजस्थान में सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है। ओनली हिल स्टेशन इज़ माउंट आबू। ठीक है। यहाँ पर है फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स, जो जैन उससे रिलेटेड हैं, जैन धर्म से रिलेटेड हैं। फेमस दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू में। ठीक है। ये अरावली रेंज का ही पार्ट है, अरावली माउंटेन रेंज का ही। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स हैव बीन completed since the formal operation launch of the United Payments interface as of August 2026? यूपीआई को फॉर्मली ऑपरेशनल लॉन्च किए कितने वर्ष हो चुके हैं? 10 साल हो चुके हैं। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी यूपीआई। आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार अब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यूनाइटेड था या यूनिफाइड था, तो आपने याद रखना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार इंसान जल्दी में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस लगा के आ जाता है, तो वो सही नहीं है। ठीक है जी। ये अभी 11 फॉरेन कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट कर रखा है, मतलब या ट्रांजैक्शन या रेमिटांसेस कंट्रीज अलाउ करती हैं यूपीआई से। तो इसको डेवलप किया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट कंट्री आउटसाइड इंडिया था जिसने इसको अडॉप्ट किया था भूटान। और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया वो थी फ्रांस। तो आपने याद रखना है, बड़े अच्छे ये स्टैटिक जीके को क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टैटिक जीके ऐसे हम कितनी पढ़ सकते हैं? ऐसे हम डेली कुछ ना कुछ किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें याद भी होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, और सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा एफर्ट है मेरी तरफ से, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अभी ये शुरुआत है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस अभी नहीं दूंगी, तो लाइट से ही रखेंगे ताकि पहले आपका भी इंटरेस्ट बिल्ट हो जाए। उसके बाद हम बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स को करेंगे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।